बिहार चुनाव से पहले एनडीए को चिराग पासवान का बड़ा झटका। कहा बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एलजेपी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सभी 243 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है, पहले सरकार पर सवाल उठाए और अब यह कह दिया है कि सभी 243 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने यह झटका बीजेपी और जेडीयू दोनों को दिया है और इस बार कह दिया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एलजेपी। हालांकि जो पिछला चुनाव था बिहार का, वो भी चिराग पासवान लड़ चुके हैं और अपनी पार्टी को उन्होंने लड़ाया था। इस बार वो खुद भी मैदान में उतरेंगे। हालांकि उनकी पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तो नुकसान जेडीयू को हुआ था और जेडीयू की सीटें कम हो गई थी बिहार इलेक्शन में। तो इस बार क्या एक बार और झटका जेडीयू को देने की तैयारी में है चिराग पासवान? बड़ा सवाल है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। आने वाले वक्त में तय होगा कि आखिर चिराग पासवान बात मानते हैं बीजेपी जेडीयू की या फिर वो अपने रास्ते चलते हैं, क्योंकि इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, सहयोगी हैं केंद्र में भी, और जो स्ट्राइक रेट रहा था लोकसभा इलेक्शन में वो 100% का रहा था। सुनवाते हैं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। तो जिन लोगों ने बांटने की राजनीति को साधने का काम किया, उन्होंने तो अपने घर परिवार को खूबसूरत और विकसित बना लिया और हम बिहारियों को सड़क पर छोड़ दिया, गरीबी में छोड़ दिया, भूखमरी में छोड़ने का काम किया। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। तो चिराग पासवान ने हुंकार भरी और साफ साफ ये कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रभाकर हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त पटना से। प्रभाकर, चिराग का रास्ता क्या है आगे का? देखिए, चिराग पासवान ने आज की सभा में, जो छबरा में उनकी सभा हुई थी, उसमें दो चीज साफ किया है। पहला, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे इसकी घोषणा उन्होंने अभी नहीं की। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पे चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनकी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका राजनीतिक मतलब ये होता है कि चिराग पासवान सारे 243 सीटों पे अपनी ताकत लगाएंगे कि एनडीए जीत जाए। देखिए, ये पूरी जो कवायद है, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं चिराग पासवान, ये स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है और जिसका मतलब आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो पूरी कवायद कर रहे हैं चिराग पासवान, इसका पर्पस क्या है? इसका मकसद ये है कि एनडीए पे सीटों के लिए दबाव बनाया जा सके। चिराग पासवान भाजपा जदयू के साथ लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक सीटों की बात है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनकी झोली में आए, इसलिए ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं जिसमें कंफ्यूजन पैदा हो और जिसमें ऐसा लगे कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अभी भी जो उन्होंने कहा, अगर आप उनके वक्तव्य को ध्यान से सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे मैं चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा, यानी कि वो अपनी ताकत लगाने की बात कह रहे हैं। जी नहीं, ये एक और बड़ी बात है कि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं इस सरकार से, जिसको उन्होंने समर्थन दिया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। तो कुल मिला के ये है ना कि अपनी छवि को वो बहुत सेफ, सुरक्षित लेकर के बिहार की जनता के बीच में जाना चाहते हैं। ये तो साफ हो गया आप तो। जी देखिए, बिल्कुल उस मुद्दे पे, जहां तक गोपाल खेमका मर्डर केस की बात है, उस मुद्दे पे चिराग पासवान हमलावर थे। चिराग पासवान के जो तेवर थे, जो वक्तव्य थे, जो शब्दों का उन्होंने चयन किया, वो विपक्षी नेताओं के अमूमन होते हैं वैसे वक्तव्य, वैसे शब्द। तो चिराग पासवान इस मामले में काफी मुखर रहे, काफी आक्रामक दिखे और उन्होंने सीधे सवाल उठाए लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, उन्होंने सीधे सवाल उठाया सुशासन के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह के पौष इलाके में घटना हुई है, ये विपक्ष को एक मौका देती है सरकार पर हमला करने के लिए। और हमने ये घटना के बाद
एक तरह से विपक्ष को ये मौका दे दिया जी। है। तो जाहिर तौर पे वो एक एनडीए पार्टनर के तौर पे बात कर रहे थे, और बल्कि उनके जो शब्द थे वो जो विपक्षी नेता के शब्द होने चाहिए वैसे थे। जी। तो आने वाले वक्त में चुनाव भी है, तो जाहिर तौर पर शब्दों का चयन भी बड़ी सावधानी से होता है। प्रभाकर, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी सियासत पर, इन पूरे बयानों पर। बीजेपी इस पर क्या रिएक्ट करती है, जेडीयू क्या रिएक्ट करती है, इस पर भी नजर बना के रखिएगा। आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।